असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जय फलस्तीन का नारा क्या लगाया। जितने भी सपोलिए बिलों के अंदर घुसे हुए थे वो सब के सब बाहर आ गए हैं। गोदी मीडिया के थंबनेल्स, गोदी मीडिया की न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है मानो कुछ ही देर में असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता खत्म हो जाएगी। गोदी मीडिया की तरफ से लगातार इस तरीके से दर्शाया जा रहा है, इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि मानो कुछ ही देर में असदुद्दीन ओवैसी की संसद से छुट्टी होने वाली है। कमाल की बात तो ये है कि ये वही गोदी मीडिया है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले कुछ एग्जिट पोल्स दिखाए थे, जिनमें सभी ने एक धोरे से बीजेपी को पूर्ण बहुमत से ऊपर सीट लाने का अनुमान बताया था। बड़े बड़े दावे किए थे, लोगों के और हिंदुस्तानियों के लाखों करोड़ों रुपये शेयर बाजार में खपवा दिए थे और ये दावा किया गया था कि बीजेपी ये भारतीय जनता पार्टी बहुमत से ज़्यादा सीटों का आंकड़ा पार करेगी। ये हिंदुस्तान की आवाम के, हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया गया, हिंदुस्तान की जनता को धोखे में रखा गया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। गोदी मीडिया हर बार इस तरीके का हथकंडा अपनाता है और लगातार वो देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को हमेशा पोस्टर बॉय बताता है और जनता के सामने एक रोल मॉडल की तरह पेश करता है। बहरहाल बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के जय फलस्तीन के नारे को लेकर, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने एक नारा लगाया और उससे जितने भी सपोलिए थे वो सब के सब बाहर आ गए हैं। आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी से एक मीडिया कर्मी ने संसद के बाहर पूछा है कि आखिरकार जिस तरीके से आप पर केस बुक हो गए हैं, केसेस हो गए हैं, आप उसको लेकर क्या कहेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम देखेंगे कौन क्या करने वाला है, हम उसको देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। शपथ ग्रहण के दौरान आपने जय फिलिस्तीन कहा और आपके खिलाफ केसेस हो गए हैं। लोग बाग बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी भी पर दूसरे राष्ट्र क्या केसेस हुए हैं कि दूसरे राष्ट्र को मना करता है संविधान। क्या केसेस हुए हैं, क्या केसेस हुए हैं, देख लेंगे ना। आर्टिकल 102 साइट क्या 102 क्या है, 102 क्या है बताइए। किसी दूसरे राष्ट्र को आप साइट नहीं कर सकते हैं when you're taking vote। अमेरिका का डेलीगेशन आता है धर्मशाला को, वहां पर लोगों को आप कहते हैं अमेरिका का फ्लैग उठा के ठहरो। भारत का नागरिक अमेरिका फ्लैग उठाएगा? है, हमको संविधान सिखा रहे हैं। लीजिए एक्शन, जो लेना है हम तैयार हैं उसके लिए। जाएंगे, जनता में जाना पड़ा तो। अगर आप अपनी हठधर्मी दिखाएंगे, डिक्टेटोरियल काम करिए ना। कौन कर रहा है? संविधान हमको भी थोड़ा बहुत आता है। आपसे कुछ पूछा गया है इस बारे में? कौन पूछेगा हमको? नहीं, यहाँ चेयर से या जब पूछा जाएगा जब बोलेंगे। अभी कौन पूछेगा? असदुद्दीन ओवैसी पर केसेस बुक हो चुके हैं। इसको लेकर, एक्शन को लेकर जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो आपने देखा कि किस तरीके से जवाब दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है जब एक्शन लिया जाएगा तो हम देखेंगे क्या होता है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी के साथ साथ कुछ चरमपंथी लोग असदुद्दीन ओवैसी के अशोक रोड स्थित मकान जो पार्लियामेंट के पास है और साथ ही साथ महज चंद कदम की दूरी पर पुलिस स्टेशन भी है, वहां ये चरमपंथी लोग पहुंचते हैं और असदुद्दीन ओवैसी का पोस्टर लगाकर उस पर कालिख पोतते हैं, रोशनाई फेंकते हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि गोदी मीडिया इस तरीके से इनको पेश कर रहा है जैसे बहुत बड़े हीरो। अब सोचिए कि जहां सिक्योरिटी जोन का मसला हो, जहां इतना बड़ा, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता हो, वहां इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक होती रहती है। अब आप इसको देखकर क्या समझेंगे। ये लोग असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पहुंचते हैं और फिर वही अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने अब से पहले दिखाई थी। अब से पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के घर की विंडोज तोड़ी गई थी, पत्थर मारे गए थे। लेकिन हद तो जब हो गई जब ये लोग वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचकर इन्होंने नारा लगाया और ये कहा कि ऐसे लोग संसद में नहीं होने चाहिए जो दूसरे देश का समर्थन करे। ये अनपढ़ लोग, ये जाहिल लोग महात्मा गांधी के उस स्टेटमेंट को नहीं जानते हैं, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी को नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि अंधभक्त है तो अंधभक्ति का बुखार तो बनता ही है। अब आप इन चरमपंथियों के इस वीडियो को भी देख लीजिए, ये क्या कुछ कह रहे हैं। आप इस पोस्टर में पहले देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का फोटो लगा हुआ है और इस पर धार्मिक नारा लिखा हुआ है। इजराइल को सपोर्ट करने की बात कही गई है। साथ ही एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ इजराइल, दोनों के दोस्ती का हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि उनके बीच में असदुद्दीन ओवैसी का फोटो है। क्या कह रहा है ये चरमपंथी, जरा इसको भी सुन लीजिए। ये पहली बार नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान से कई बार ये असदुद्दीन ओवैसी को धमकी दे चुका है। जितने भी वामपंथी और कट्टरपंथी संगठन है उन सब के लोग पूरे तरीके से एक्टिव हो गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए, एमपी, पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता है तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी के ऊपर सख्त छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजहब है प्यारा जिसे
देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। देखा जाए तो ये वही लोग हैं जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, जो देश से पहले अपने धर्म को प्राथमिकता देते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो धार्मिक नारा लगाते हैं और कहीं भी जाकर कैसा भी हुड़दंग मचाते हैं वो सब इनके लिए माफ़ हो जाता है। ये धार्मिक नारे लगाते हैं, गड़बड़ करते हैं, मकानों को तोड़ते हैं, मज़ारों को तोड़ते हैं, मगर इन सब के बावजूद इन पर कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि इन सब को धार्मिक नारे लगाते ही वो सब चीज़ें पाक साफ कर देती है और इनको माफ़ कर दिया जाता है। बहरहाल आप इस पूरी वीडियो को देख कर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें।